और यहाँ दोनों में देगा ठीक है। गुड आफ्टरनून एवरीवन। बेटा आज जो हमारा चैप्टर चलेगा वो नया चैप्टर चलेगा, ठीक है। न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा। चैप्टर का हाँ बेटा वो वाला हो गया। अगर कुछ उसमें कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकती हैं, ठीक है। जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ मैटर, ये आपका चैप्टर नेम है। जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ मेटल्स, ठीक है। मेटल्स से आइसोलेशन करने की जो भी प्रोसेस है और उसकी प्रिंसिपल सिद्धांत है उनके बारे में आज डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। सबसे पहले देखो मेटल्स क्या होते हैं, ठीक है। मेटल्स एक प्रकार के क्या है, एलिमेंट्स ही तो हैं, एलिमेंट्स। तो हमारा एज अ स्टार्टिंग की अगर हम बात करते हैं कि मेटल्स के सोर्सेस क्या हैं, द मेन सोर्सेस ऑफ एलिमेंट्स in earth crystal, मतलब जितने भी प्रकार के आपके जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है बेटा, उन सबका मेन सोर्सेस क्या होता है भाई, अर्थ क्रिस्टल है। अर्थ क्रस्ट मतलब पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है उसी में सभी प्रकार के मेटल्स प्रेजेंट होते हैं। द मेन सोर्सेस ऑफ एलिमेंट्स अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट जो हमारा है मेन सोर्स है अर्थ मेटल्स का, ठीक है। जितने भी प्रकार के आपके एलिमेंट्स हैं उसमें मेटल्स जो प्राप्त होते हैं उन सबका क्या है, सोर्सेस क्या है, अर्थ क्रस्ट मेन सोर्स है एलिमेंट्स का। इसी के बाद में इन एलिमेंट्स को जो हमारे प्राप्त हुए हैं अर्थ क्रस्ट पर क्लासिफाइड किया गया है एलिमेंट classified into 3 parts। एलिमेंट्स को जितने भी आपके पीरियोडिक टेबल हैं उन पीरियोडिक टेबल में जितने भी प्रकार के आपके एलिमेंट्स हैं, टोटल 118 एलिमेंट्स हैं बेटा। इन सबको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला भाग आपका पार्ट है आपका मेटल, ठीक है। दूसरा पार्ट आपका क्या है, नॉन मेटल। मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। मेटल हमारे सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं एंड गुड कंडक्टर्स होते हैं ऑफ हीट के प्रति, ठीक है, एंड इलेक्ट्रोलाइट हीट एंड इलेक्ट्रोलाइट। हार्ड होते हैं मतलब कठोर, गुड कंडक्टर्स होते हैं ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिक। मेटल्स जितने भी हमारे होते हैं सॉलिड भी होते हैं, हार्ड भी होते हैं, गुड कंडक्टर्स भी होते हैं हीट के, और इलेक्ट्रिक मतलब करंट के, विद्युत के सुचालक भी होते हैं, ये तो सुना होगा। हार्ड भी होते हैं सॉलिड, और इसके साथ साथ और मेटल क्या होता है इसमें, और किसका गुण होता है मेटल में, मेटेलिक, बताओ, लस्टर। मेटेलिक लस्टर होते हैं मतलब धात्विक चमक,
हिंदी में कहते हैं धात्विक चमक। ठीक है, ये है मेटेलिक लस्टर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका मेटल हमारा क्या हो गया, सोना, चांदी, प्लेटिनम एक्सेट्रा, और भी धातु हैं। ठीक है, ये सब हमारे क्या है, मेटल्स हैं। नोट कर लो, ये मेटल्स में एक प्रॉपर्टी भी होती है डक्टिलिटी एंड मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी। मेटल्स में दे हैव डक्टिलिटी एंड मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी। इसका मतलब बेटा ये होता है कि डक्टिलिटी, तन्यता और आघात बर्ध्यता, जितने भी हमारे जो मेटल्स होते हैं उनमें तन्यता का और आघात बर्ध्यता का गुण होता है, तभी तो हम सोना चांदी को जितना चाहे उतना कर सकते हैं। आघात का मतलब उसके ऊपर जितनी भी चोट करके उसके जो आकार है, साइज है, उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी इसमें होती है। फॉर एग्जाम्पल ये हो गए, इसे बेटा नोट कर लो, फिर नॉन मेटल्स का कराते हैं। मेटल्स हमारे सॉलिड होते हैं, हार्ड एंड गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के और हीट के गुड कंडक्टर्स होते हैं, और इनमें जो एक प्रॉपर्टीज होती है डक्टिलिटी की और मैलिएबिलिटी की, मतलब तन्यता की और आघात बर्ध्यता की, इसमें प्रॉपर्टीज होती है। फॉर एग्जाम्पल आपका हो गया आयरन, सिल्वर, प्लेटिनियम एक्सेट्रा। ठीक है बेटा, हो गया ये, नोट कर लिया। लोग जो बच्चे हैं सब लोकल के ही हैं। ट्रेन से जाओगे या यहाँ हूँ मैं, आराम से पढ़ते जाओ, है ना। चलो ना, अभी चलो, बिल्कुल नहीं जाओगे। अरे नहीं, नाराज ना हो, नाराज नहीं होते। कह दिया, चलो ठीक है, आप सही, आपने कह दिया, हमने सुन लिया। नहीं, नाराज ना हो, चलो हमारे साथ, जो खाना है खिलाएंगे पिलाएंगे। ताऊ का घर कहाँ पे है बेटा? वहीं पे हो? तो पास में ही हो हमारे घर के। और यहाँ भी तो है हमारे घर के पास में। तो यहाँ पे दीदी भी आ गई। चलो बाद में बात करते हैं। अब बाद में करेंगे। नॉन मेटल की बात करते हैं बेटा। नॉन मेटल क्या होते हैं बताएं? ये डल होते हैं, मतलब इनमें चमक नहीं होती है। बर्टाइल होते हैं, ब्राइटर, भंगुर जिसे कहते हैं, होते हैं।
इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर होते हैं, मतलब जो है विद्युत के कुचालक होते हैं, ये मेटल विद्युत के सुचालक होते हैं, तो इसके लिए नाम दे दिया गया पुअर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर्स। ठीक है, वैसे बैड कंडक्टर्स नाम देते हैं। they do not have ductility and malleability properties। इसमें तन्यता और आघात गण्यता का गुण नहीं पाया जाता है। ठीक है, दे डू नॉट हैव डक्टिलिटी एंड वेरिएबिलिटी प्रॉपर्टीज। डल होते हैं, बर्टाइल इनकी ब्राइटल मतलब भंगुर होते हैं, पुअर इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होती है, इलेक्ट्रिसिटी। और फॉर एग्जाम्पल, और इसका एग्जाम्पल बेटा जितने भी नॉन मेटल आपके क्या है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, क्या है आपके, ठीक है, क्लोरीन है, क्लोरीन है, ये सब आपके क्या है, नॉन मेटल। फिर एक आता है आपका मेटलॉइड्स, जिसमें बहुत दोनों की प्रॉपर्टीज होती हैं, मेटल्स और नॉन मेटल प्रॉपर्टीज, both properties are found। मेटल एंड नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज इसमें प्रेजेंट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल बताओ बेटा, धातु कौन कौन से होते हैं हमारे, तो धातु एंटीमनी, एस्टेटिन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, पीटीसी, ये हमारे क्या होते हैं, उपधातु होते हैं। ठीक बेटा, नोट कर लो। तो इसमें एक पॉइंट नीचे लिख लेना नॉन मेटल का, कि ये यूजली फाउंड इन, नॉन मेटल जो है सॉलिड में भी पाए जाते हैं, लिक्विड में भी पाए जाते हैं और गैस में भी। नॉन मेटल जो है हमारे वो सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस तीनों रूप में, स्टेज में पाए जाते हैं। बट मेटल जो हैं वो ओनली सॉलिड होते हैं। ठीक है, और मेटलॉइड दोनों की प्रॉपर्टीज होती है ये। दो क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं बेटा, कि सबसे लार्जेस्ट अर्थ क्रिस्टल में, इन अर्थ क्रिस्टल में लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ मेटल कौन सा है, लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ मेटल के रूप में कौन पाया जाता है, और लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ नॉन मेटल के रूप में कौन होता है, बताओ बेटा, पता है? एल्युमिनियम जो है हमारा मेटल है, वो अर्थ क्रिस्टल में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है मेटल। अगर जैसे कहें कि सबसे ज़्यादा पृथ्वी की सतह पर कौन सा एलिमेंट्स पाया जाता है, वो आपका ऑक्सीजन हो जाएगा। लेकिन ऑक्सीजन क्या है, ये नॉन मेटल, ऑक्सीजन हमारा नॉन मेटल। लेकिन जब मेटल के बारे में पूछेगा कि अर्थ क्रस्ट पे सबसे ज़्यादा कौन सा मेटल होता है, वो आपका एल्युमिनियम है।
एल्युमिनियम से ज़्यादा होता है सिलिकॉन अर्थ क्रिस्टल पे, लेकिन वो क्या है, मेटल है। ठीक है, ये कभी सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, नोट कर लो। हो गया बेटा? ये मोबाइल में देख लो या उधर ही देख लो। तभी पीछे रहेगी। अब कोई पता भी नहीं, पड़ोसी का देखती हूँ, हैं? चश्मा पड़ा है? हो गया? अब बेटा? अब बात करते हैं अक्रेन्स और मेटल्स की उपलब्धता, कि मेटल्स हमारे कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, किस तरह से पाए जाते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो जितने भी हमारे बेटा मेटल्स हैं, मेटल्स आर फाउंड इन टू पार्ट इन नेचर। जितने भी आपके मेटल्स हैं वो नेचर में टू पार्ट्स से डिवाइड होकर पाए जाते हैं। पहला पार्ट आपका रहेगा फ्री स्टेट, फ्री स्टेट में कौन कौन से मेटल्स होते हैं, और दूसरा आपका रहेगा आपका कंबाइंड स्टेट। फ्री स्टेट में वही मेटल्स होंगे जो सीधे सीधे प्राप्त हो जाते हैं, जैसे कि आपका आयरन हो गया, है नहीं? फ्री स्टेट वाले जितने भी मेटल्स हैं सब लेस रिएक्टिव है बेटा। लेस रिएक्टिव का मतलब कम क्रियाशील। जो फ्री अवस्था में, मुक्त अवस्था में मेटल्स हमारे पाए जाते हैं वो सब लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, इनकी क्रियाशीलता बहुत कम होती है। फॉर एग्जाम्पल आपका आयरस, एसी, प्लेटिनियम एक्सेट्रा, ठीक है। बाकी आपका मेटल्स में कॉपर, जिंक, ये सब मेटल्स ही हैं, ठीक है। सोडियम, मैग्नीशियम वो उसके एग्जाम्पल आ जाएंगे, लेकिन ये लेस रिएक्टिव मेटल्स के एग्जाम्पल की बात करेंगे तो आयरस, सिल्वर और प्लेटिनियम जो है हमारे लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और इनके नीचे एक लाइन लिखेंगे, इस साइड में हमने दे रखा है कि these metals do not react with ये मेटल्स हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन नहीं करते हैं, एयर से रिएक्शन नहीं कर सकते, मॉइस्चर से रिएक्शन नहीं करते, मतलब मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करते, ठीक है। ETC कर लो, और अदर मेटल्स और भी आ जाएंगे। तो ये फ्री स्टेट के मेटल्स हैं, इनकी सिर्फ इतनी सी क्वालिटीज है कि ये लेस रिएक्टिव होते हैं,
और ये आप कार्बन डाइऑक्साइड, एयर, मॉइस्चर, ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करते हैं। कंबाइंड स्टेट वाले जो होते हैं मोर रिएक्टिव होते हैं। मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, मतलब इनकी जो अभिक्रियाशीलता होती है बहुत ज़्यादा होती है, हाईली समझ लेते हैं, और ये अभिक्रिया उससे सबसे कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटा इसका आपका रहेगा जैसे कि सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कैल्शियम हो गया, बहुत सारे हैं भी इसमें, ठीक है। आयरन है, जिंक है, आयरन है, जिंक है, जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं उन सबको छोड़कर वो ये होगा। और ये इसमें अभिक्रिया डू नॉट रिएक्ट करते हैं, बट इसमें ये अभिक्रिया कर लेते हैं, तभी तो सोडियम ऑक्साइड बनता है, सोडियम कार्बोनेट भी बन जाता है नहीं, सोडियम हाइड्राइड भी बन जाता है मॉइस्चर से एक्सेप्ट करके। तो ये अभिक्रिया कर लेते हैं, ये अभिक्रिया नहीं करते। नोट डाउन कर लो बेटा। हो गया बेटा? क्लियर? अब बेटा बात करते हैं मिनरल्स की, ठीक है। मिनरल्स मीन्स क्या होते हैं बताओ? खनिज, खनिज होते हैं। खनिज क्या होते हैं बताओ बेटा? कहाँ से प्राप्त होते हैं? पृथ्वी की सतह जो होती है उससे प्राप्त होने वाले जो भी मेटल्स के रूप में होते हैं वो सब हमारे खनिज ही तो हैं, है? जितने भी प्रकार के होते हैं वो सब खनिज होते हैं। तो खनिज क्या है? द नेचुरली occurring, the naturally occurring substance of a metal in earth crust, are called मिनरल्स। प्राकृतिक रूप से जो पदार्थ अर्थ क्रस्ट में हमारे प्राप्त होते हैं मेटल के रूप में वो सब हमारे मिनरल्स होते हैं। प्राकृतिक रूप में जो पृथ्वी की सतह है, ठीक है, ये पृथ्वी की बहुत सारी सतहें हैं, क्रस्ट, सिग्मा, सियाल, ये सब होती है ना। क्रस्ट ऊपर वाली होती है, तो ऊपर वाली क्रस्ट में जो मिनरल्स हमारे प्राप्त होते हैं, ठीक है, तो अर्थ क्रस्ट जो होती है, ठीक है, भूपर्पट्टी जिसे बोलते हैं हिंदी में, भूपर्पट्टी, अर्थ क्रस्ट, तो उसमें
जितने प्रकार के मेटल्स अपने आप में प्राप्त होते हैं नेचुरली, इससे किसी प्रकार का संश्लेषण की आवश्यकता नहीं होती है, तो वो सब हमारे होते हैं मिनरल्स, खनिज। जैसे कहते हैं पानी में कौन कौन से खनिज मिले हुए होते हैं, पानी में कौन कौन से खनिज मिले हुए होते हैं बताओ? सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीज, मैग्नीशियम होता है। ये बताओ कि फ्लावर की जो लीफ होती है उसमें कौन सा खनिज होता है? फ्लावर की जो लीफ होती है उसमें कौन सा खनिज होता है? कौन सा? मैग्नीशियम। गुड, मैग्नीशियम होता है। समझे? पढ़ा होगा स्टोमेटा वाला पार्ट, तो उससे पता चल जाएगा। अब क्लोरोफिल पढ़ोगे तो उसमें पता चल जाएगा आप लोगों को, कोई बात नहीं है। इसके बाद में बेटा बात करते हैं ओर्स। ओर्स मतलब क्या होता है? अयस्क होता है। खनिज से ही जो प्राप्त होते हैं वही तो होते हैं अयस्क। अयस्क भी तो एक प्रकार के क्या है? खनिज है। ठीक है, क्यों है इसको समझते हैं। द मिनरल, कभी तो पीते हो आप मिनरल वाटर, क्यों मिनरल वाटर पीते हो? मिनरल वाटर क्या होता है? ये बॉटल होती है हम लोगों की, वो क्लोरीनेशन की हुई होती है, क्लोरीन से शुद्ध की हुई होती है। जब हमारा पानी गंदा होता है उसको साफ करने के लिए क्लोरीन मिलाते हैं। फिटकरी आप डाल के देख लो, पानी का अलग हो जाएगा साफ। तो जो हम पानी पीते हैं कहते हैं प्यूरीफाई पानी है, प्यूरीफायर वाला, तो क्लोरीनीकरण होता है। द मिनरल फ्रॉम विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड, मतलब वे मेटल्स जो हमें एक्सट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, मिनरल्स की फॉर्म से, तो वो सब क्या होते हैं और हमें क्या प्रदान करते हैं? इकोनॉमिकली, ठीक है, आर कॉल्ड ओर्स। इसका एग्जाम्पल समझिए, इस तरीके से समझिए। ये आपका एक एग्जाम्पल है एल्युमिनियम का Al2O3 डॉट 2H2O। ये हमारा बेटा बॉक्साइड है। ये बॉक्साइड है और यहाँ पर हमने Al2O3 डॉट 2SiO2 डॉट 3H2O, ठीक है, और 2H2O है यहाँ पर। और ये हमारा जो नाम है, ये हमारा किले है। किले तो जानते होगे, मृदा जिसमें सिलिका मिला हुआ है, एल्यूमिना मिला हुआ है, जिसे आप लोग कहते हैं रेताली मिट्टी है। इस प्रकार से किले, जिससे किले आग बनाते हैं मिट्टी की, है। दीपावली है तो वैसी मिट्टी के खिलौने बिक ही रहे हैं। तो ये बेटा, ये दोनों चीजें क्या है हमारी? भाई बॉक्साइड है और किले क्या है हमारा? बॉक्साइड और किले हमारा क्या है? मिनरल है। ये मिनरल्स मतलब खनिज है। अब इसी से ही हमारा क्या है? हम एक बॉक्साइड एक ओर्स है, ओर है, यानी कि अयस्क है, जो हमें प्राप्त हो जाता है अलग से। क्यों? इसको इस तरीके से समझिए, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम इजी from oxide. So, bauxite is a mineral ore. देखिए, किले जो मिट्टी होती है, मृदा होती है, उससे आप एल्युमिनियम को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, मतलब एल्युमिनियम का निष्कर्षण या आइसोलेशन नहीं कर सकते, इसलिए ये केवल मिनरल्स है। बट बॉक्साइट से हम और मतलब बॉक्साइट से एल्युमिनियम का क्या कर सकते हैं? निष्कर्षण
एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, मतलब एल्युमिनियम को अलग कर सकते हैं। इसलिए ये हमारा क्या है, ओर है, मतलब एस का है। एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम इजीली फ्रॉम बॉक्साइट, इसलिए बॉक्साइट इज अ मिनरल ओर। बॉक्साइट एल्युमिनियम का एक एस है, ठीक है। ये एल्युमिनियम का खनिज है, एल्युमिनियम सिलिका मिला हुआ है, खनिज है। आप एस इसके लिए नहीं कह सकते, ठीक है। द मिनरल फ्रॉम विच मेटल्स इज एक्सट्रैक्टेड, मतलब मिनरल से जो फॉर्म हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे उसके लिए ही बोलेंगे ऑर्स या एस। एस बोलते हैं जो मिनरल से हमें प्राप्त हो जाए उसके लिए एस कहते हैं। नोट कर लो। इसीलिए नोट में एक बात कही गई है, नोट करके बेटा लिखना कि ऑल मतलब सभी, ऑल ओर्स आर मिनरल बट ऑल मिनरल्स नॉट ओर्स, सभी आपके आर नॉट आर ओर्स आर मिनरल्स, जितने भी अयस्क हैं वो सभी हमारे खनिज हैं, बट सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि अयस्क से हम मिनरल से अयस्क प्राप्त कर सकते हैं, अयस्क से मिनरल्स को नहीं। इसलिए ये नोट करके लिख लेना, ठीक है। अब नोट करके
गया बेटा? हो गया बेटा? हो गया तुम्हारा? अब बात करते हैं बेटा टाइप्स और एस के प्रकार कौन कौन से होते हैं। पहले नंबर पे देखो हमारा ऑक्साइड, ऑक्साइड फोर्स, ऑक्साइड एस मतलब जितने भी होंगे उनमें ऑक्सीजन मिला हुआ होगा। जैसे कि हेमेटाइट, हेमेटाइट, दूसरा आपका बॉक्साइट, तीसरा आपका रहेगा कोरंडम, फोर्थ हो गया आपका जिंकसाइड, क्यूप्राइट, ये सब हमारे ऑक्साइड कोर्स जो ऑक्साइड एस्ट हैं उनके एग्जाम्पल हैं। जैसे कि हेमेटाइट का फार्मूला होता है Fe2O3, बॉक्साइड का अभी आपने लिखा था OL2O, ठीक है। कोरंडम का Al एल्युमिनियम का ऑक्साइड है Al2O3, जिंकाइड जिंक का ऑक्साइड है तो Zn ऑक्साइड, ठीक है। क्यूप्राइट Cu2O, ये ऑक्साइड एक्स है बेटा, इन्हें नोट कर लो। देन कार्बोनेट फोर्स आएंगे फिर बात में हमने जो नहीं लिख पाई थी वो इसलिए क्योंकि आपका पी ब्लॉक अलग से एक चैप्टर पूरा है, ठीक है, उसको डिस्कशन करेंगे। फिर जो डी ब्लॉक वाला है उसको अलग से करना है, एफ ब्लॉक उसको अलग से करना है, बाकी के जो बचे हुए हैं वो उसी में हम देख लेते हैं, ठीक है। कहाँ तक पता है आप लोगों को? वर्टिकल हॉरिजॉन्टल का नहीं पता है, हिंदी में क्षैतिज बोलते हैं और ऊर्ध्वाधर कैसे। चलो हम बता रहे हैं, खड़ी वाली भी और लेटी हुई वाली, ठीक है, नोट कर लें, आगे काम में आता है। कार्बोनेट्स फोर्स बेटा कौन कौन से होते हैं इन्हें नोट करें। जैसे कि कॉपर पाइराइड होता है, कैलेमाइन होता है CALAMINA, कैलेमाइन, कैलेमाइन का फार्मूला जिंक कार्बोनेट। दूसरा आपका सिलुसाइड, तीसरा आपका हो जाएगा लाइमस्टोन, बाद में ETC लगा लेना है तो बहुत सारे आपको एकदम PPT फॉर्म में देकर दिखा देंगे। मैग्नीसाइड ETC, सिलुसाइड PbCO3, लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट,
ये आपके लाइन एस हैं, ठीक है। कार्बोनेट और मतलब कार्बोनेट एस, कैलेमाइन जिंक कार्बोनेट को कहते हैं, लेड कार्बोनेट को सिलुसाइड कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट ना लाइमस्टोन कहते हैं, मैग्नीशियम कार्बोनेट मैग्नीसाइड कहते हैं, आदि अभी बहुत सारी हैं। पीपीटी फॉर्म में सबका हम एक टेबल्स आपको सबका बना देंगे। अभी टाइप्स की बात कर रहे हैं केवल अभी हम, ठीक है। मेटल्स और मेटल्स के एस्क और उनके जो प्रकार फार्मूला उन सबकी टेबल्स बाद में बता देंगे। अभी आप केवल टाइप्स की बात कर रहे हैं कि कौन कौन से टाइप्स के एस्क होते हैं। ऑक्साइड एक्स होते हैं, कार्बोनेट एस्क होते हैं, ठीक है। इसके बाद में तीसरा सल्फाइड आएगा आपका, सल्फाइड और सल्फाइड एस्क भी होते हैं आपके। सल्फाइड एस्क में देखो बेटा कॉपर पाइराइट आएगा, कॉपर पाइराइट, सल्फाइड, सल्फाइड नाम आ गया क्या, सल्फाइड। देखो यहाँ पर नाम आया क्या, कार्बोनेट, तो इसका मतलब है CO3, जितना भी फार्मूला होगा उसके लास्ट में CO3 आएगा। ऑक्साइड तो O3 आएगा, सल्फाइड तो बाद में S आएगा, ठीक है। जैसे कॉपर पाइराइट का क्या होता है फार्मूला, CuS होता है, कॉपर पाइराइट CuFeS, लास्ट में आपका S मिलेगा, ठीक है। और वो भी H2 की फॉर्म में। आयरन पाइराइट इसी के साथ में, आयरन पाइराइट, आयरन पाइराइट मतलब H2। अर्जेंटाइट, अर्जेंटाइट का बताओ बेटा, अर्जेंटाइट, अर्जेंटाइट बोले तो सिल्वर Ag2। जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंड ZnS। सिनेवार भी होता है, ये बहुत नाम पूछता है, इंपॉर्टेंट, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट वाले हैं। सिनेवार, मर्क्यूरिक सल्फाइड, मरकरी तो होता है, तो ये बेटा नोट कर लो सभी। HDS मर्क्यूरिक सल्फाइड। देखो जिसमें Cl लग जाएगा वो क्लोराइड, जिसमें S होगा वो सल्फाइड, जिसमें CO3 होगा वो कार्बोनेट, जिसमें O3 होगा वो ऑक्साइड। ऑक्साइड डाई ऑक्साइड भी हो सकता है, ट्राई ऑक्साइड भी हो सकता है।
लिखना नहीं चाहिए। जो बेटा सीधे सीधे नाम मिलेगा क्वेश्चन में, आपने तो देखा होगा सीधे सीधे नाम मिलेगा। जिंक प्लेन LEND। ये मैग्नीशियम कार्बोनेट है, ठीक है? हाँ। अगर इसमें CO2 होगा तब वो फार्मूला बनेगा नहीं। देखो हर किसी का फार्मूला नहीं, अब SO2 का फार्मूला बन जाता है यहाँ का। क्या बोलेंगे? कार्बोहाइड्रेट नहीं, नहीं हो सकता। कार्बोहाइड्रेट है। देखो CO3 को कार्बोनेट कहते हैं, ऐसे समझो। हाँ, ये तो पता है सर। ठीक है, अगर आपका CO2 है तो कार्बन डाइऑक्साइड, इसका फार्मूला बन जाता है। लेकिन अगर आप कहो कि मैग्नीशियम डाइऑक्साइड ये होगा ना, लेकिन इसके साथ में Mg मैग्नीशियम ऑक्साइड तो है, ये मैग्नीशियम, ये CO2 नहीं होगा ना? हाँ ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, लेकिन इसके साथ में आपका ये हो सकता है मैग्नीशियम OH का होल ट्वाइस हो सकता है। मैग्नीशियम OH का होल ट्वाइस मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। जो कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकता है, ये आपने देखा है कहीं? ऐसो केवल नहीं ना, तो जिसका फार्मूला जिस हिसाब से बनेगा बेटा उसका बनेगा। ठीक है, MgO बन जाता है, NaO बन जाता है, CaO बन जाता है। ठीक है, चलो ये हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं, कार्बोनेट पढ़ लिया, ऑक्साइड पढ़ लिया, सल्फाइड पढ़ लिया। अब सल्फेट की बात करते हैं। सल्फेट और सल्फेट्स में जैसे कि आपका आता है जिप्सम। जिप्सम का फार्मूला बताओ बेटा। हाँ क्या है, कितना लंबा है? कॉपर सल्फेट और कितने जल होते हैं? वाटर मॉलिक्यूल कितना होता है? 2H2। ये जिप्सम का फार्मूला होता है। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। अगर आप पूरा केमिकल नेम पढ़ोगे बेटा तो इसका नेम आएगा कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, और वैसे नाम दिया गया है जिप्सम। और ये एस का है किसका? सल्फर का। कैसे? नहीं, 1/2। उसका फार्मूला थोड़ा अलग बनेगा। फिलहाल अभी यहाँ पर एस की बात कर रहे हैं तो बेटा एस लिख लो। फिर आपका एक है एंग्लीसाइड। एंग्लीसाइड जिसका फार्मूला होता है लेड सल्फेट। ठीक है, बेरिटाइट। बेरिटाइट का फार्मूला बेरियम सल्फेट। एप्सोमाइड। इसके लिए एप्सम साल्ट भी बोलते हैं बेटा, एप्सम साल्ट, जिसका फार्मूला है मैग्नीशियम सल्फेट और सेप्टा या हेप्टा हाइड्रेट। साथ के लिए क्या बोलोगे? हेप्टा बोलोगे ना IUPAC के अनुसार। लेकिन अगर हम M107 की बात करें IUPAC नियम के अनुसार, एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक नंबर आपका, ठीक है, तब इसके लिए क्या नाम दोगे? हेप्ट या सेप्ट? सेप्ट नाम दोगे। ठीक है, ये बताया था आपको IUPAC नोमेनक्लेचर, एटॉमिक नंबर 100 से 100 से ज्यादा वाले एक के लिए अन, मिल, बाई, ट्राई, सेप्ट देंगे, बाकी हेप्ट। ठीक है, ये ध्यान रखना बेटा, इसी से ही बहुत कंफ्यूजन होता है। सल्फाइड ग्रुप्स के हो गए, दो और बचे हैं जैसे कि हाइलाइट। हाइलाइट्स को मतलब हाइलाइट्स के नाम क्या होगा? हॉर्न सिल्वर। हॉर्न सिल्वर हो गया,
क्रायोलाइट हो गया, फ्लोरोस्पर हो गया, रॉक साल्ट हो गया आपका, ये है ETC बाद में आप लगा ही सकते हैं। इसका AgCl हो गया, हॉर्न सिल्वर के लिए बोलते हैं AgCl को। रॉक साल्ट सबको पता है NaCl के लिए कहते हैं। क्रायोलाइट जो है इसका फार्मूला NaF6 प्लस कैल्शियम डाइक्लोराइड को बोलते हैं फ्लोरोस्पर। ये आपके हाइलाइट्स के हो गए, नोट कर लो बेटा। नाइट्रेट के दो ही लिख लो केवल। लास्ट आपका अगर टाइप्स की बात करें, नाइट्रेट्स और भारतीय सोरा, क्यों बेटे इंडियन सोरा नाम पता है। दूसरा साल्ट पीटर, साल्ट पीटर जिसे चिली सोडा कहते हैं। इसका फार्मूला इसे बोलते हैं बेटा KNO3 को, और इसे बोलते हैं NaNO3 को। बाद में ETC लगाना। ये इतने प्रकार के टाइप्स हैं, मेन अब इन्हें नोट कर लो आराम से, ठीक है, आराम से करो, समझ के करो आराम से। अच्छी राइटिंग में बता रहा हूँ, अच्छी राइटिंग में क्यों, इसे दोबारा पढ़ो तो समझ में आ जाए। CHILI। अरे मोमो खाओगी तो खाओगी, चिली सॉस दे दो तो खूब बोलोगी चिली सॉस है। चाउमीन है फिर चिली सॉस डालो, टमाटो सॉस नहीं चिली सॉस, कुछ चिली सोडा नहीं बढ़ पा रही। और चिली सॉस बनती तो केमिकल से ही है। हाँ तो आनी जिंदगी नहीं आनी जिंदगी वही खाती हो। हो गया बेटा, नोट कर लिया बेटा, नोट कर लिया सबने। ये वाला सबका हो गया, कोई कंफ्यूजन किसी को किसी भी प्रकार की ध्यान इसमें बताओ। हो गया, फोटो खींच लिया है। अब बेटा नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। जिसे मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो ये हमारा क्या है ना कि जब हम खनिज को निकालते हैं पृथ्वी से, पृथ्वी की सतह से खनिज जब हमारे पास आती है निकालते हैं तो उसमें कुछ अशुद्धि होती है, इम्प्योरिटीज
मटेरियल प्रेजेंट इन और इसका मैट्रिक्स या गैंग। अगर दो शब्दों में इसके लिए बोले बेटा, ये देखो द बेस्ट मटेरियल प्रेजेंट इन कोर्स, एस में एस जो होता है उसके ऊपर जो बेस्ट मटेरियल होता है, ठीक है, तो वह हमारा गैंगियो या मैट्रिक्स होता है, ठीक है, अशुद्धि इसे बोलते हैं। इसे एक शब्द में अगर बात करेंगे तो ये है हमारा एर्थी, मतलब जो पृथ्वी से हमारा प्राप्त होने वाला है, एर्थी इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटीज मतलब जो मृदा होती है उसकी जो अशुद्ध मात्रा होती है खनिज में, तो वो सब होती है इसमें। इसको दूर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, फ्लैग का प्रभाव डालना पड़ता है। जैसे कि ये हमारा क्या है, मैट्रिक्स है और इसी को हम गैंगियो भी कहते हैं। ये इनफ्यूजिबल है, इनफ्यूजिबल है, ये लाइन क्या मत लिखना। इसमें हम फ्लक्स डालते हैं, फ्लक्स, ठीक है, गालक जिसे कहते हैं हिंदी में गालक। फ्लक्स जब ऐड करते हैं तो इसके बाद में जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को देते हैं, नाम दिया गया है स्लैगिंग, और हमारा उत्पाद बनता है स्लैग, जो होता है मॉल्टेन फॉर्म में। मॉल्टेन फॉर्म मतलब गीली अवस्था, मतलब गीली गलित अवस्था में ये होता है, ठीक है। इसे बेटा नोट कर लो। ये गैंगियो मैट्रिक्स मतलब पदार्थ होता है जिसमें इम्प्योरिटीज होती है अर्थी मेटल्स की, उसको दूर करने के लिए हम क्या ऐड करते हैं, फ्लक्स को ऐड करते हैं, ठीक है। और फिर ये प्रोसेस है, फ्लक्स को ऐड करके करने वाली प्रोसेस को कहते हैं स्लैगिंग, और उत्पाद बनता है स्लैग, जो होता है मॉल्टेन फॉर्म।
सब्सटेंसेस है, एक पदार्थ है, ठीक है। एडिट करेंगे हम जब, जैसे अभी आप रिएक्शन में किया ही था, टू रिमूव इम्प्योरिटीज को, अशुद्धि को रिमूव करने के लिए इस पदार्थ का उपयोग करते हैं। जैसे कि अभी देखो बेटा, ये एक अशुद्धि थी, इसको दूर करने के लिए हमने फ्लक्स का यूज किया था। तो हमारा जो मोल्टेन फॉर्म, मतलब मोल्टेन फॉर्म का मतलब होता है गलित अवस्था, द्रवित अवस्था, मतलब गली हुई, ठीक है, मोल्टेन फॉर्म प्राप्त हुई। तो ये फ्लक्स का क्या है, सब्सटेंस एडेड टू रिमूव इम्प्योरिटीज, अशुद्धि को दूर करने के लिए इसे ऐड किया जाता है। और अगर दूसरी तरह से अगर बात करें तो ये हमारा है यूज टू लोअर डाउन द फ्यूजन टेम्परेचर, फ्यूजन टेम्परेचर को दूर करने के लिए होता है। और ये हमारा 3 प्रकार का होता है। जैसे कि पहला हमारा रहेगा एसिडिक फ्लक्स, आपने पढ़ा होगा गालक, अम्लीय गालक, क्षारीय गालक, ठीक है। तो ये गालक वही है, फ्लक्स जिसे कहते हैं इंग्लिश में एसिडिक फ्लक्स, मतलब अम्लीय गालक। तो अम्लीय गालक का यूज क्या होता है बेटा, एक बार समझ लो इसको, इधर समझ लो बेटा। इसका यूज करेंगे, यूज टू रिमूव, क्या रिमूव करने के लिए करेंगे, बेसिक इम्प्योरिटीज। ध्यान देना, गालक किस प्रकार का है, एसिडिक। तो एसिडिक गालक किस प्रकार की अशुद्धि को दूर करेगा, बेसिक अशुद्धि को दूर करेगा। एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करेंगे ना, अगर एसिड एसिड हो जाएगा तो नहीं हो पाएगी, अशुद्धि दूर हो जाएगी, बताओ, नहीं होगी ना। तो इसलिए एसिडिक फ्लक्स का यूज होगा रिमूव टू बेसिक इम्प्योरिटीज को दूर करने के लिए होगा। फॉर एग्जाम्पल, या इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो कि इट कन्वर्ट बेसिक मैट्रिक्स टू स्लैग। स्लैग को बनाने के लिए क्या, बेसिक मैट्रिक्स को कन्वर्ट करेंगे स्लैग बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमारा SiO2, ये एसिडिक का एग्जाम्पल है बेटा, Ba, B2O3, B4 ऑक्सीजन का 10 ETC। अब जैसे कि अब यहाँ पर हमने ये ले लिया FeO, ये हमारा क्या है, गैंग्लियो या मैट्रिक्स है, ठीक है। और इसमें हमने क्या ऐड किया, SiO2, क्या है ये, एसिडिक फ्लक्स को ऐड कर दिया। फिर हमारा क्या बना जाके, FeSiO3, जो हमारा स्लैग है, और इस स्लैग किस फॉर्म में है, मोल्टेन की फॉर्म में है। इसे नोट कर लीजिए बेटा, ठीक है बेटा। ये एग्जाम्पल हो गया, गैंग्लियो मैट्रिक्स को ले लिया, मैट्रिक्स में ये हमारा बेसिक है, ठीक है। इस बेसिक को मिलाने के लिए एसिडिक फ्लक्स की आवश्यकता पड़ी, एसिडिक फ्लक्स को किया तो हमारा स्लैग बन गया।
स्लैग का मतलब बेटा ये होता है कि जैसे इन पदार्थों को गलाने के बाद में जो पदार्थ हमारा मिलता है ना, मॉल्टेन फेज, जैसे हमने लिखा था मॉल्टेन फेज, इसका मतलब कि इन दोनों को जो रिएक्शन करने के बाद में, मतलब ये सब गलने के बाद में जो प्राप्त हमारा उत्पाद प्राप्त हुआ है वह हमारा स्लैग है। स्लैग एक प्रकार का क्या है, गलने वाले पदार्थ का उत्पाद है। ठीक है, नोट कर लो बेटा इसे। अब बात करते हैं एसिडिक स्लैग हो गया सेकेंड। बेसिक स्लैग की बात करते हैं बेटा। ये क्या है हमारा, यूज टू रिमूव एसिडिक impurities, यानी कि ब्रैकेट में आप लिख सकते हो कि इट कन्वर्ट्स एसिड मैट्रिक्स टू फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ETC। ठीक है, अब हम अगर बात करते हैं रिएक्शन की, ये हमारा क्या है, CaO बेसिक स्लग है प्लस, ठीक है, SiO2 जो एसिडिक इम्प्योरिटीज है, एसिडिक इम्प्योरिटीज रिएक्शन करेगी तो हमारा क्या बनेगा, CaSiO3 स्लैग बनाएगा हमारा कैल्शियम सिलिकेट है। ठीक है, इसे नोट कर लो। फिर एक लास्ट बचा है हमारा न्यूट्रल फ्लैग, तीसरा न्यूट्रल फ्लैग कुछ नहीं है, टू लोअर डाउन melting point and to increase electrical conductivity। ये नोट कर लो बेटा दोनों। ठीक है,
कहाँ लोअर डाउन एंड पॉइंट टू लोअर डाउन एंड मतलब मेल्टिंग पॉइंट। मेल्ट की बात हो रही है गलने वाली, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट है। इतना शॉर्ट ना मारा कर, कोई बात नहीं, आपके दम मार दिया करेंगे। हैं? हो गया? दिक्कत कैसे देती हो नीचे गर्दन करके? हैं? सभी लोग तो ऊपर सर करके लिखते हैं, तो नीचे सर करके लिखती है। बस वो दिखाती नहीं है, बना हुआ तो है लेकिन दिखाती नहीं, इसलिए बना हुआ है ना बेटा तुम्हारा। और तुम दोनों का थोड़ा सर नीचे कर लिए। सुनीता, स्मृति और इसका भी ऐसे ही नाम होगा, नैन्सी, मुझे ऐसे नाम होगा, कभी ट्रिपल एस में डबल एस एंड डबल एस माइनस एस कैम चालू हो क्या करूँगी अपने बस तो हो गया होगा बेसिक में सर तैयारी कर रहा हूँ। हो गया बेटा ये ठीक है। हमारी जो अशुद्धि होती है, अशुद्धि का भी प्रकार है इसका, स्टैटिक है मतलब अम्लीय अशुद्धि है तो उसको बेसिक फिल्म के माध्यम से दूर कर सकते हैं। ठीक है, अगर बेसिक इम्प्योरिटीज है, क्षारीय अशुद्धि है तो उसको एसिडिक फिल्म के माध्यम से दूर कर सकते हैं। ठीक है, न्यूट्रल फिल्म केवल रहेगा इसी ये है किसी भी प्रकार की इम्प्योरिटीज को दूर करने के लिए गालक का प्रयोग करते हैं। गालक मतलब गलने वाली अवस्था के रूप में प्रयुक्त होता है। एसिडिक फिलैक्स जो है जो बेसिक इम्प्योरिटीज को दूर करता है और बेसिक फिलैक्स एसिडिक इम्प्योरिटीज को दूर करता है। न्यूट्रल फिलैक्स में लोअर डाउन मेल्टिंग पॉइंट होता है और इंक्रीज करता है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी को। अब बेटा हम बात करते हैं वो है हमारा मेटल मेटलर्जी। ठीक है, या एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल आप लोगों को इंग्लिश में नाम नहीं पता होगा लेकिन हिंदी में बेटा इसे कहते हैं धातु किरण। अब बात समझ में आई ये क्या है? ठीक है, और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स मतलब धातुओं का निष्कर्षण। धातुओं का निष्कर्षण या आइसोलेशन ऑफ मेटल्स भी कह सकते हैं। ठीक है बेटा, ये हमारा क्या है देखते हैं। तो साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल मेथड जो भी हमारे हैं बेटा जिनका हम यूज करते हैं टू एक्सट्रैक्ट मेटल फ्रॉम इट्स कोर is called
मेटलर्जी या एक्सट्रैक्शन या मेटल एक्सट्रैक्शन। ये है, इसको बेटा ऐसे समझिए, ध्यान से एक बार समझ लीजिए। द साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल मेथड यूज टू एक्सट्रैक्ट मेटल फ्रॉम इट्स ओर। अभी आपने पढ़ा था, देखो ओर्स मतलब एस्क से जिस प्रकार का भी एस्क हो, एल्युमिनियम का एस्क हो, कॉपर का एस्क हो, आयरन का एस्क हो, ठीक है, जिसका भी एस्क है उसके एक्स से उसी का ही मेटल्स को, ठीक है, एक्सट्रैक्ट मतलब निष्कर्षित करने के लिए जिन हम मेथड का यूज करते हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजिकली हो, तकनीकी रूप में या साइंटिफिक रूप में हो, वो सब पूरी प्रोसेस हमारी आती है, कहलाती है मेटलर्जी या मेटल एक्सट्रैक्शन, धातु निष्कर्षण या धातु क्रम। ये ठीक है, धातु क्रम क्या है? साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल मेथड यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट मेटल फ्रॉम इट्स कोर्स इट्स कॉल्ड मेटलर्जी या मेटल एक्सट्रैक्शन। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। बेटा ये जो प्रोसेस है किसी पे डिपेंड भी तो करती होगी, डिपेंड मतलब निर्भर। दिस प्रोसेस डिपेंड ऑन, ठीक है, पहला पॉइंट द नेचर ऑफ मेटल। मेटल की प्रकृति जैसी होगी उसके ऊपर ही निर्भर करता है मेटल। और एस की जैसी प्रकृति होगी। दूसरा बेटा इसका पॉइंट रहेगा तो केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल। जो भी हमारे एस हैं उस एस का नेचर किस प्रकार का है उस पर ये हमारी मेटलर्जी डिपेंड करती है। दूसरी बात है कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, मेटल की जो रासायनिक गुण होंगे वो किस प्रकार के होंगे उस पर भी हमारा ये प्रोसेस डिपेंड करता है। इसी के आधार पर विभिन्न प्रकार की प्रोसेस, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस दी हुई है, ठीक है, फिजिकल, केमिकल। उसके बाद में इसके आगे करेंगे, इसे नोट करिए। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इतनी जल्दी क्या है? सामने
दलिया जिसे कहते हैं, वो थोड़ी सी उसमें कैल्शियम की मात्रा होती है ज़्यादा, थोड़ी सी खट्टी टाइप की लगती है ना। मैंने खा ली, पता है उसने तो पता है छुट्टा तो क्या कर लिया अब वो है पीला क्या बोलते हैं हम है कुछ और ऐसे तुमने ऐसे किया है ना, मैं करके बताऊं डेमो, मैं खाता पीता तो है नहीं, जो तम्बाकू देते हैं ऐसे करते हैं वही किया है इसने है? कोई बात नेक्स्ट करते हैं बेटा। नेक्स्ट हेडिंग है बेटा स्टेप्स आएंगी और हमारी जितनी भी स्टेप्स हैं, स्टेप्स इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन of metal from its ores। मतलब जो भी एस्क हैं उसके एक्स के उस मेटल के एक्सट्रैक्शन की करने के लिए कुछ स्टेप्स दी हुई है, ठीक है। उन स्टेप्स को हमें करना है। कौन कौन सी स्टेप्स हैं जिनसे मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये स्टेप्स पूरा आपका इस चैप्टर पूरा 5 स्टेप में डिवाइडेड है, ठीक है। मेन 5 स्टेप्स हैं। पहली स्टेप्स आपकी रहेगी पल्वराइजेशन, पल्वराइजेशन जिसको हिंदी में कहते हैं बेटा चूर्णीकरण। जैसे तुमने को चूरन बना लिया है वही है ये चूर्णीकरण, ठीक है। बड़ी उनकी ही मात्रा लगेगी। इसमें क्या होता है कि हम जो मेटल्स को लेते हैं ना, मेटल्स अलग अलग मात्राओं में होता है, छोटा होता है, बड़ा भी होता है, चट्टान के फॉर्म में भी होता है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, तो सबसे पहले उसके लिए हम क्या करते हैं, इसी के अंतर्गत आता है हमारा क्रशिंग, क्रश वो क्रश अलग है, ये क्रश अलग है, ठीक है। क्रशिंग मतलब कि आपका जो क्रश करते हैं, जो छोटे छोटे आपके जो पत्थर है, पत्थर को तोड़ते हैं, जैसे क्रेशर समझ लो, जैसे गन्ना आप चलाते हो क्रेशर में रस निकलता है, वही छोटे छोटे, ठीक है। क्रशिंग और इसके बाद में ग्राइंडिंग होती है, ग्राइंडिंग, ठीक है, जिनसे इन पत्थरों को जो भी चट्टानें निकलती हैं, पल्वराइजेशन चूर्णीकरण, तो इन दो माध्यम से उनका होता है, छोटे छोटे फॉर्म में ऐश को प्राप्त कर लेती है। तो पहला आपकी स्टेप रहती है ये, नोट करो। दूसरी स्टेप्स आपकी रहेगी कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, इसकी बहुत सारी स्टेप्स होती है बेटा, इन्हें नोट कर लो। कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स मतलब जो भी एस हैं उनकी सांद्रताएं क्या क्या होंगी, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में करते हैं बाकी आगे का, ठीक है। ये पहले आप नोट कर लीजिए सभी अच्छे से। कंसंट्रेशन है बेटा CON, ये वो है कंसंट्रेशन, सांद्रता वाला, ठीक है। तुम्हारे लिए बिल्कुल हर एक लेटर्स जो है अलग अलग लिखा जाए, तब बढ़िया रहेगा। कंकड़ है, ठीक है बेटा। हैप्पी दिवाली।